हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई जो आपकी 3.0 भर्ती है उसके लिए टीआरई 2 में जो भी आपके जैसे जीके जीएस के क्वेश्चन हो, वो हो सकता है मैथ्स के क्वेश्चन हो या साइंस के हो, सारे अपन जो है इस सीरीज़ के अंदर कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो है ये अपना जो है इसमें अपन जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल जो है आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा पहला जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है किस वर्ष अलग से जो है आपके पाकिस्तान की मांग की थी, आपको ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया जो आपका मुस्लिम लीग था उसने किस वर्ष पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939, 23 मार्च 1940 या 8 अगस्त 1940। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सटीक आंसर जो रहने वाला है वो है 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 को जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसने जो है अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, टीआरए 2.0 में सारे जो क्वेश्चन है ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, सारे पेपरों में जो भी जीके जीएस का अपना जो पार्ट रहता है 40 क्वेश्चन वाला, वो सारे क्वेश्चन अपन जो है इससे सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस का जो नारा है वो किसने दिया था। अच्छा क्वेश्चन है जो कि टीआरई 2.0 में पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। तो इंडिया फॉर इंडियंस जो प्रसिद्ध नारा है वो किसके द्वारा दिया गया। राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद या उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है तो डी टिक कीजिए, या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो देखिए इंडिया फॉर जो इंडियंस है ये प्रसिद्ध नारा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का है। किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। बी ऑप्शन जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इन्होंने जो है एक नारा और दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये नारा भी जो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट जो मूवमेंट है वो किसने प्रारंभ किया था। ज्योतिबा फूले, नारायण स्वामी, बी आर अम्बेडकर या आपके जो हैं उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है। तो देखिएगा भारत में सेल्फ रेस्पेक्ट का जो नारा है वो आपका दिया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये नारा दिया गया था। ज्योतिबा फूले जो हैं भाई, इस क्वेश्चन का जो है वो सटीक आंसर सी रहेगा। और ज्योतिबा फूले हैं उन्होंने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ना वो आपके किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि टीआरए 2.0 में चाहे से वो किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, हो सकता है वो पीआरटी का हो गया, 6 to 8 का हुआ, 9-10 का हुआ या 11-12 का किसी का भी। तो जो भी जीके जीएस के पोर्शन में जो आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए ना, चाहे से वो मैथ के हों साइंस के हो, वो सारे अपन इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जो कि टीआरए 2.0 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मद्रास महाजन जो सभा है उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, आपको ये बताना है। तो मद्रास जो महाजन सभा है इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी आपकी 1881, याद रखना है 1881। ऑप्शन बी जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना आपको पता है कि भाई 1885 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना होती है। और इसका जो प्रथम जो आपका अधिवेशन है वो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास कहाँ पर हुआ था? जी बम्बई में हुआ था। याद रखना आपको कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि आर्य समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो अभी अपन ने डिस्कस किया है कि स्वामी जो दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने जो है आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। आपको कमेंट करके बताना है कि कब की गई थी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बी सटीक रहेगा। कमेंट बॉक्स में जो आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं। बाबू कुंवर सिंह का नाम जो है आपने काफ़ी सुना होगा।
तो बाबू कुंवर सिंह जो है वो कौन से स्थान से संबंधित हैं? आरा, भागलपुर, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई ऑप्शन है? तो बाबू कुंवर सिंह जो है भाई, आपको पता है कि भाई बिहार से जो है क्रांति का सूत्रपात इन्होंने किया था, तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सटीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन, 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? बताइए, अब्दुल बारी, अनुग्रह नारायण सिन्हा या कृष्ण सिन्हा, किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है, इसका जो सटीक आंसर है वो रहेगा श्री कृष्ण सिन्हा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। भाई टीआरई 2.0 में देखो, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो सारे मैं आपको करवा दूंगा यहाँ से। इससे आपको एक जो है आइडिया प्राप्त होगा, जो नए बच्चे हैं उनको, कि भाई पेपर आखिर जो है किस प्रकार का डिजाइन किया जाता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी और आपकी जो एससीईआरटी की बुक्स हैं उनके आधार पे जो है आप अध्ययन करें। और हालांकि हमने बता भी दिया है कि बिहार भर्ती के जो है संपूर्ण नोट्स के लिए जो है आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6376703831, जहाँ पे आपको कंप्लीट जो नोट्स हैं वो निर्धारित शुल्क के साथ में प्राप्त हो जाते हैं। तो जिसको भी अगर मान लो कि नोट्स की नीड है, बुक नहीं पढ़ सकता वो, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण जो है उसमें किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? भैंसालोटन, खेराटोला, थगरान या उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो इसका जो सटीक आंसर है वो हो जाएगा आपका भैंसालोटन। क्या हो जाएगा? भैंसालोटन। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है? भाई गंगा नदी का जो आपका मैदान है उसमें किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, या एक से अधिक प्रकार की मिट्टी है? तो आपको पता है कि जो नदियां हैं उसमें जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है आपकी, एक तो होती है खादर, एक होती है बांगर। ठीक है, एक आपकी होती है खादर, एक होती है बांगर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व पृथ्वी दिवस, तो विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 अप्रैल को। भाई 22 अप्रैल को तो जो है आपका विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि आपका 22 मई को जो है 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना है। ऑप्शन बी सटीक हो गया है। तो दोस्तों ये जो आपकी टीआरई 2.0 में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उनका डिस्कस अपन कर रहे हैं। आगामी रणनीति के साथ अपन और भी आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा जिन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता था, तो कितनी दूरी तय की थी? 87.58 मीटर है, या 87.85 मीटर है, या 88.38 मीटर? आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए आपका आंसर जो है सही होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों टीआरई 2.0 में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो चाहे से किसी भी सब्जेक्ट से पूछे गए हो, उन सभी की अपनी सीरीज चल रही है। इसके बाद जो है आगामी अन्य क्लासेज भी जो आपकी टीआरई 3.0 है उसके लिए जो है विशेष रूप से आप लोगों की डिजाइन आपके लिए जो है डिजाइन की जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। और बीपीएससी टीआरई 3.0 भर्ती के जो संपूर्ण नोट्स हैं उनके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 6376703831। इस पे जो है निर्धारित शुल्क के साथ आपको कंप्लीट जो आपके नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी कोई आपकी क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम जो है आपको बहुत जल्द रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।